जो आपके विपक्षी हैं रंजीता धामा, वो कह रहे हैं कि यहाँ के विधायक जो है ड्रामेबाजी करने में नंबर 1 है और बाकी काम करने में नहीं। वो आपको ड्रामेबाज विधायक कह रही है। ये तो अच्छी बात है। ड्रामा जो करने वाली कंपनी होती है उसमें भी बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। बुद्धिजीवी लोगों का काम है वो। कोई वहाँ कोई नॉन टेक्निकल आदमी तो ड्रामा कर नहीं सकता। उन्हें पता होना चाहिए कि ऑन रिकॉर्ड चीज़ें हैं। 300 करोड़ और 200 करोड़ का इस बार का घोटाला, ये कोई मैं नहीं कह रहा, ये लोकायुक्त की रिपोर्ट कह रही है। माननीय न्यायालय का आदेश है। अपने यहाँ खुद की नहर को साफ नहीं कर पाए, नोटंकी है, शर्म आनी चाहिए। जो अपनी नहर को साफ नहीं कर पाए, केवल नहर सफाई के नाम पे भ्रष्टाचार करते रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। नगर निकाय चुनाव लगातार अपने चरम पर हैं। दूसरा चरण पहुंचने वाला है। उस वक्त में लोनी में हूं। यहां पर मेरे साथ मौजूद है यहाँ के विधायक नंद किशोर गुर्जर जी, और लगातार प्रचार प्रसार में हैं। वो उनसे बातचीत करते हैं आखिर चुनाव हो कैसा रहा है। विधायक जी, बहुत स्वागत आपका हेडलाइंस इंडिया पर। विधायक तो आप बन गए थे, लेकिन अब ये दूसरा चरण है आपका। लोकसभा से पहले कहा जा रहा है कि ये सेमीफाइनल है उत्तर प्रदेश का चुनाव। आपने अपना तो बजरंगबली और अली के नाम पर लड़ा था, लेकिन यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है इस वाले चुनाव में? देखिए, बजरंगबली तो हमेशा लोनी में रहने वाले हैं। चुनाव में विकास मुद्दा इस बार लोनी में बहुत पैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया, उसमें भ्रष्टाचार हुआ। और भ्रष्टाचार भी इस लेवल का था कि जल निकासी पे कोई काम नहीं हुआ। तमाम तरह के टैक्स लगाए गए। जनता के साथ वो व्यवहार हुआ जो कभी अंग्रेज करते थे, टैक्स वसूली करते थे, कई प्रकार के लगान मुगल लगाते थे। तो उस सबको समाप्त करेंगे। लोनी के लिए बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा और कानून व्यवस्था पर अभूतपूर्व कार्य हुआ है। आज लोनी में रामराज है। जो जल निकासी की समस्या, टैक्स का मामला है, या जो लाइट्स का पार्क को डेवलप करने के इशूज हैं, हम लोग साइंस के पार्क डेवलप करने के बारे में बात कर रहे हैं। और जितने भी यहाँ जिससे फॉरेस्ट सिटी बनाना है, पॉल्यूशन रोकने के लिए स्मॉग टावर्स हैं, जो टेक्निकली जो हाईटेक बनाने के लिए हो सकता है, उस पर हम लोग काम करेंगे। और ये हमारा संकल्प है। आज हमने संकल्प पत्र जारी किया है कि 1 साल के अंदर अंदर जल निकासी की समस्या का समूल नाश करेंगे। और लोगों के लिए वो हम करके दिखा देंगे। क्योंकि कंट्रोवर्सी और वे ऑफ टॉकिंग ठीक नहीं रहना, काम नहीं करना, इस कारण से भ्रष्टाचार जो हुआ, उसके कारण जो अभी मैंने जो मंत्री नगर विकास के यहाँ से लेटर जारी हुआ है कार्रवाई के लिए, तो ये सब चीज़ें नहीं आती। और पार्टी ने इसलिए निकाल भी दिया कि जिस तरह के हमारे यहाँ वे ऑफ टॉकिंग की बात कर रहे हैं। वो जो आपके विपक्षी हैं रंजीता धामा, वो कह रहे हैं कि यहाँ के विधायक जो है ड्रामेबाजी करने में नंबर 1 है और बाकी काम करने में नहीं। वो आपको ड्रामेबाज विधायक कह रही है। ये तो अच्छी बात है। ड्रामा जो करने वाली कंपनी होती है उसमें भी बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। बुद्धिजीवी लोगों का काम है वो। कोई वहाँ कोई नॉन टेक्निकल आदमी तो ड्रामा कर नहीं सकता। उन्हें पता होना चाहिए कि ऑन रिकॉर्ड चीज़ें हैं। 300 करोड़ और 200 करोड़ का इस बार का घोटाला, ये कोई मैं नहीं कह रहा, ये लोकायुक्त की रिपोर्ट कह रही है। माननीय न्यायालय का आदेश है। अपने यहाँ खुद की नहर को साफ नहीं कर पाए, नोटंकी है, शर्म आनी चाहिए। जो अपनी नहर को साफ नहीं कर पाए, केवल नहर सफाई के नाम पे भ्रष्टाचार करते रहे। आज मैंने स्कूल बनवाए हैं, 2-2 12वीं के चालू कर दिए हैं, ये नोटंकी है। आज ITI चालू कर दी है, डिग्री कॉलेज चालू कर दिया है, चालू होने वाला है, काम चल रहा है तेजी से। हॉस्पिटल चुनाव के तत्काल 10 दिन बाद चालू कर देंगे, एक भी नहीं थी। मेट्रो लेके आए हैं, बस अड्डा बनाया है, फ्लाईओवर्स बनाए हैं, सड़कें बनाई हैं, जल निकासी में 5-5 नाले हमने बनाए हैं। नहीं तो लोनी आज डूबी होती बारिश के बाद। अब आप कह रहे हैं कि जो आपका संकल्प पत्र है कि 6 महीने के अंदर आप जल भराव खत्म कर देंगे। संकल्प पत्र है या आश्वासन? आश्वासन हमारा होता नहीं है। हमने लोनी को कहा था कि बिजली के 10 बिजली घर बनाए थे, सड़कों का जाल बिछाया था, चिकित्सा में हमने 50 डिस्पेंसरी लाए, 12 और पास कराई हैं, 2 हॉस्पिटल, एक बन गई, दूसरी पर काम तेजी से चल रहा है। एक भी नहीं था भाई, एक 12वीं का स्कूल तक नहीं था। आज लोनी में हर चीज़ है। इसलिए जो कोई कह रहा हो तो वो समझे, वो तो यही कहेंगे। देखिए, हार की बौखलाहट में आदमी कुछ भी बोलता है, लेकिन शब्दों की मर्यादा रखनी चाहिए। अब इसलिए भी सवाल उठा रहे हैं कि इस चुनाव में भी योगी जी को उतरना पड़ रहा है गाजियाबाद में प्रचार प्रसार करने के लिए। वो कह रहे हैं कि इस चुनाव में भी अगर इस तरीके से प्रचार प्रसार होगा तो समझ में आ रहा है कि टेंशन में है बीजेपी वाले। नहीं, वो टेंशन में योगी जी के आने से जब नाम ले रहे हैं उनका, तो जो किसी का नाम लेता टेंशन में वही तो है। एक तो हमारे पूर्व चेयरमैन ऐसे सोते खाते जागते, उन्हें दूसरा नाम ही नजर नहीं आता। जब भी कोई बात आएगी कूद के पड़ेंगे। अगर बलात्कार करेंगे उसमें भी हमारा नाम बताएंगे, कहीं भ्रष्टाचार करेंगे उसमें भी। मुस्लिम भाइयों के लिए कहा था कि मुजफ्फरनगर में कत्ल करने जा रहा हूँ, शब्दों का भी बहुत गंदा इस्तेमाल था। और लोनी में आकर के कत्ल करूँगा, वो मुकदमा दर्ज हुआ था, उसमें भी कह रहे हैं मैंने उसकी ID हैंग कर ली होगी हैं। तो जिनको ये पता नहीं, और फिर कह रहे विधायकी का चुनाव हो रहा है, तो उनकी हम बुरा भी नहीं मानते। क्योंकि देखिए, किसी जो व्यक्ति 3 बजे के बाद होश में ना रहे, उस व्यक्ति का बुरा हम मानते नहीं, कोई भी नहीं मानता।
लग रहा है कि लोनी में विधायक बनाम विधायक हो रहा है मुकाबला इस बार। नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा? यहाँ कौन विधायक है दूसरा लोनी में? खतौली वाले हैं तो नहीं तो खतौली वाले खतौली में करेंगे, यहाँ उनसे क्या मतलब है? अरे वो ठीक है, बड़े हैं उम्र में, हमारे बुजुर्ग हैं, तो उनसे क्या मुकाबला हमारा? उनसे क्या मतलब है? वो हमसे मुकाबला क्यों करेंगे उनसे? उनसे क्या मतलब है इस चुनाव का? यहाँ विधायक तो अब जो बचे हमारे मुकाबले में बीएसपी वाले थे, हाजी अकील, अब वो मुकाबला मान रहे होंगे हमसे, तो अच्छी बात है, मानते रहे। आप किससे मानते हैं? नहीं, हमारा किसी से नहीं है, जनता पे हमें भरोसा है। हम जनता की सेवा उनको भगवान मान के करते हैं। सुबह 6 बजे बैठते हैं, एक एक व्यक्ति की सुनते हैं बिना भेदभाव के, और काम जो हमने किया आपको गिनवाया जो अभी, और आने वाले 6 महीने में जल निकासी और 1 साल में लौनी को सीपी जैसा बना के दिखा देंगे। सवाल इसलिए भी तो उठ रहे हैं ना विधायक जी की, चेयरमैन तो आप ही के रहे हैं, बाद में पार्टी बदल ली, उन 5 साल में उन्होंने क्या किया? सवाल तो ये है ना यार, एक ही परिवार में एक भाई साधु होता है, एक बहुत बड़ा अपराधी हो जाता है, तो उस पर कार्रवाई करती है ना सरकार। तो कार्रवाई के लिए आदेश हो चुका है, कार्रवाई होगी, क्यों चिंता कर रहे हो? लेकिन भाषा की मर्यादा यहाँ पर टूटती जा रही है। जो मनोज धामा है वो लगातार आप पर ना जाने कौन सी भाषा में इस वक्त बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरे नंदू, वो पिक्चर वाले डायलॉग फिर बता रहे हैं। आखिरकार इन शब्दों को आप कैसे? ये जनता सब जानती है, लौनी की जनता। अब हम जब क्राइम में नंबर 1 था जो लौनी, आज हम लोग एजुकेशन में नंबर 1 आए हैं। लौनी की जनता, जो बच्चे नौजवान पढ़े लिखे हैं, हमारी माताएं बहनें पढ़ी लिखी हैं, हम सबकी जितनी भी हमारे लौनी का जो परिवार है, अपनी बहन समझते हैं सबको, और सब भाइयों को भाई समझते हैं, सबका काम करते हैं। कोई एक बता दो भेदभाव करते हो? तो जो लोग जैसा अपने लिए सोचते हैं वैसी भाषा अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये जनता देखती है, और इसका जवाब 11 तारीख में वोट के माध्यम से लोग दे देंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या कैसे बोला जाता है। मतलब आपकी प्रेस्टीज का पूरा सवाल बना हुआ है पूरी तरीके से। लग रहा है कि नंदकिशोर गुर्जर विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है इस चुनाव में। नहीं नहीं नहीं, ये भी आप लोग गलत कह रहे हैं। हमारी प्रेस्टीज का नहीं है, हमारे लिए हर चुनाव प्रेस्टीज का है। हम अगर बीजेपी के लोग जिला पंचायत प्रधानी भी लड़ते हैं तो हम लोग उसको भी इतनी मेहनत से लड़ते हैं। तो ये चुनाव में तो लौनी की जनता ने जब इतना काम देखा है, जहाँ किसी ने कुछ नहीं किया 70 साल में, लूट के अलावा, मर्डर, डकैती, अपहरण के अलावा, तो यहाँ हर धर्म जाति के लोग अब देखना ना, इस बार बड़ा बदलाव होने जा रहा है, सबको पता चल जाएगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा से और जनता के आशीर्वाद से कमल खिलेगा। हमारा प्रत्याशी बहुत शानदार है, ना शराब पीता है, ना भांग खाता है, ना कहीं मांस खाता है, ईमानदार है। संकल्प लिया है कि मैं कमीशनबाजी खत्म करूंगा, जिसके कारण लौनी बदनाम है, और लौनी को खूबसूरत बनाने का संकल्प है। इसलिए लौनी के लोगों को इस बात पे भरोसा है, हम पे भरोसा करते हैं लोग। तो जो उनको भरोसा है, जब काम हुआ तब भरोसा हुआ है ना, तो आने वाले 11 तारीख को आप देखना, इतिहास रचा जाएगा। मतलब नींद अच्छे से आ रही है नंदकिशोर की? अरे नींद तो हम दूसरे की हराम कर देते हैं, हमारी नींद तो बढ़िया आती है। चलिए, तो विधायक नंदकिशोर गुर्जर जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि लगातार चुनाव में इसी तरीके से मेहनत होती है, चुनाव कोई सा भी हो, और नींद अभी जबरदस्त है। आप अपनी राय रखिए और लगातार जुड़ रही है एडवांस इंडिया के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात इसी तरीके से बदस्तूर जारी रहेगी। नमस्कार।